अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने स्क्रिप्ट टैग पढ़ा था और भी यानी कि लिस्ट आइटम वगैरह ये चीज़ें सीखी थी। उसके अलावा अभी जो हम सीख रहे हैं वो है टेबल। टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, फ़िलहाल मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो समझने में। ये पूरा क्लियर है विंडो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी। बॉडी टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ अभी जो भी लिखूँगा ना। तो यहाँ पे टेबल सबसे पहले टैग आता है। ये भी एक कंटेनर ही होता है। कंटेनर आप समझ रहे हैं जैसे डिव है उसी तरह। तो इसका अपना कोई इंटरफेस नहीं होता। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये नहीं दिखेगा। और इसके अंदर जो है ना टेबल के रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे आपको स्प्रेड शीट में दिखते हैं ना उसी तरह होता है टेबल। शीट्स आपको दिखाता हूँ, क्या नाम होता है इसका, पावर पॉइंट, एक्सेल। ये भी देखें एक्सेल जो है ना ये भी एक टेबल का होता है। इसमें यानी कि ऊपर हेडिंग्स हैं और नीचे ये उसके यानी कि पूरे कॉलम्स हैं। ये रोज़ हैं, ये पूरी पूरी रोज़ हैं। इसी तरह हम रो और कॉलम्स वगैरह जो है ना ये बनाते हैं इसमें HTML में। वो कैसे बनते हैं यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल रो, मगर ये जो है ना टेबल रो यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसके रो का डेटा देंगे यहाँ पे इसके अंदर TD और TD में क्लोज करेंगे। इसी तरह मगर इसको नई लाइन पे लाते हैं और इसको न्यू लाइन पे लाते हैं। यहाँ पे दूसरे भी डेटा दे सकते हैं हम ऐसे, जैसे हो गया मेरा मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे और ये फ्राइडे। चलो सैटरडे और संडे लिख देते हैं ये भी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गए इनकी ऊपर ऊपर जो होते हैं, मगर इनको हम हेडिंग करते हैं TH। फ़िलहाल मैं इसको सारे को जो है ना नीचे करके कॉपी करता हूँ और मैं इसको जो है ना हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो है TH टेबल हेडिंग। अच्छा, TH करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो थोड़े मोटे दिखते हैं दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि ये हेडिंग हो जाते हैं ना। हेडिंग तो थोड़ी साफ दिखनी चाहिए। ये देखें TH और TD में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है। ये टेक्स्ट जो है ना इनके थोड़े मोटे से दिखते हैं। बाकी ये दूसरी रो है हमारी, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है। इसमें कुछ भी यानी कि लिख सकते हैं, जैसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है। बेसिकली सब में इंग्लिश ही होता है। पहला सब्जेक्ट ट्यूसडे हो या तो वेडनेसडे हो। तो मैं इन सबको डिलीट करके उतने बना देता हूँ। ये मंडे ट्यूसडे हो गए, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे को तो नहीं चलता क्लास, तो इस दिन है यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, डेज 3 डे बस देते थे। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें तो इस तरह बनते हैं। अब ये हो गई दूसरी रो। अब इसको हम कॉपी करेंगे। मैंने कॉपी कर दिया और नीचे कर दिया, तो ये दूसरे मेरे बन गए। और इसमें मैं लिखता हूँ फिज़िक्स। अच्छा, मैं सबको सिलेक्ट साथ में करूँ, शिफ्ट और ये रो लेफ़्ट वाला जो है ना इसको मैं प्रेस करके कंट्रोल D और ये D, और इन सबको मैं फिज़िक्स करता हूँ। ठीक है, और मैं इनको सेव कर दिया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें इंग्लिश के बाद फिज़िक्स। और किसी में आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसके में ट्यूसडे को दूसरा पीरियड फिज़िक्स का नहीं है, ट्यूसडे को दूसरा है केमिस्ट्री का, और वेडनेसडे को साइंस, और यहाँ पे हमने कर दिया उर्दू,
और यहाँ पे कर दिया हमने क्या, मैथ, सेव। तो इसी तरह टेबल्स बनते हैं, जितनी भी रोज हम बनाते जाएंगे उतनी बनती जाएंगी। मैंने फ़िलहाल बहुत सारे डुप्लीकेट कर दिए हैं इनके। तो इस तरह आप दूसरे भी यानी कि रोज़ बना सकते हैं और ये टेबल इसी तरह HTML में बनता है।